हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 2023 वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमने 40 प्रश्नों तक मैथ का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का कह रहा है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर क्या अंक आएगा। ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक और भी डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर में अगर जीरो का इंटू कर देते हैं तो क्या आती है, इकाई का अंक हमेशा ऑलवेज भी जीरो। तो देखिए अगर हम बात करें प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से कटती, मतलब एक गुणे दो, दो किसी और से कटेगी नहीं, सिर्फ एक से कटेगी। तो 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो 2 गुणे 5 से अगर करें, 2 गुणे 5 मतलब अगर हम और सारे का इंटू करने गुणा करने के बजाय सिर्फ 2 और 5 को ले, 2 पंजे 10 आ गया। तो 10 का जो इकाई का अंक क्या है, ज़ीरो है। अब ज़ीरो से चाहे 11 को करे, 13 को करे, 17 को करे, 19 को करे, 23 को करे, 29 को करे, स्पष्ट है कि जो इकाई का अंक आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, अब जैसे 20 है, 20 में जीरो इकाई का अंक है, दो दहाई का अंक है, ये तो पता ही होगा। तो 10 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक ज़ीरो आएगा। निम्न में से एक कथन ठीक नहीं है, वह कौन सी है। तो कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। नहीं, देखिए अभी हमने देखा था कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, दो है, दो तो सम संख्या है। तो यही चीज़ आपका स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक नहीं है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। दो विषम संख्याओं का गुणनफल सर्वदा विषम होता है, ये सही है। जैसे विषम संख्याएं हैं, मान लीजिए 3 है, 3 गुणे अगर हम 5 कर लें तो इसके जो 3 पंजे 15, ये विषम ही रहता है अक्सर, मतलब सर्वदा ही रहता है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सर्वदा एक होता है, ये भी बात सही है। दो विषम संख्याओं का सदैव सम संख्या होता है, ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, तो ये रिपीटेड ही है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये चीज़ आपकी गलत है, क्योंकि दो अभाज्य संख्याएं पर वो क्या है, इवन नंबर है। 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है, सबसे बड़ा गुणज। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने देखा था कि 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग, तो 6x कर लेंगे पहला, और 6x+6, 6x+12, 6x+18, 6x+4, कैसे हम कर रहे हैं। तो 6 में x का इंटू 6x हो रहा है, और 6 चौको 24। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर किसी भी संख्या के कोष्ठक के बाहर अगर हम इंटू करते हैं तो एक बार इसका इस संख्या से गुणा करते हैं, एक बार इसका इस संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6x हो जाएगा, 6x+6, 6x+12, 6x+18, 6x+24, और ये 2040 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है योग 2040 है। तो क्रमागत गुणज है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्रमागत गुणज है। तो ये हो जाएगा, अगर हम 6x को कंटिन्यू अगर हम जोड़ देना तो 30x के बराबर आ जाएगा, और अगर हम 30x+60 कर देते हैं 2040 आ जाएगा। 60 कैसे आया, 6 जोड़ा हमने, 12 जोड़ा, 18 जोड़ा, 24 जोड़ा, 30x बराबर 1980, और x बराबर इसको भाग देने पे 66 आ गया। और सबसे बड़ा गुणज कौन सा था हमारा, तो यही वाला था। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 66, तो 6 गुणे 66 प्लस 4, तो 66 और प्लस 4 70 हो जाएगा, 7×6 = 42, 420। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 55 है तो अगली 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो 5 विषम क्रमागत संख्याएं x, x+2, x+4, x+6, x+8, क्या पूछा है कि 5 विषम क्रमागत है, विषम क्रमागत है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कैसे इसको लेते हैं, x लेते हैं, फिर x+2 लेते हैं, x+4, मतलब दो का ऐसे कर लेते हैं, 2 2 3 4, 2 3 6, 2 चौको 8, तो ये 5 विषम क्रमागत संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये बस ऐसे ही पूछा था, तो इसलिए 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से हमने लिया था। ठीक है, तो 6x प्लस ये 6 1+2 3 4, और यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x+2, x+4, x+6, x+8 है। ओके,
तो चलिए हम फिर बात करते हैं यहाँ पे 5 विषम क्रमागत हैं x, x+2, x+4, x+6, x+8 बराबर 55। कितना योग है इनका? 55। साधारण सी बात है, सबको जोड़ देना है x को, तो 5x आ जाएगा, 5x+20 आ जाएगा 2, 4, 6 और 8 को जोड़ने पे, और ये किसके बराबर है? 55 के। तो 5x बराबर 55 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 35 आ जाएगा, क्योंकि पता है कि ये +20 में है और बराबर के इधर गया तो ये -20 में आ जाएगा, तो 55 - 20 35 आ जाएगा। साधारण सी बात है। 5x बराबर 35, x बराबर 7, तो अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें अंतिम विषम संख्या तो हो जाएगी x + 8 है, तो x की वैल्यू 7 आ गई, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और अगली 3 समक्रमागत संख्याओं का योग कैसे हो जाएगा? अगली 3 समक्रमागत संख्याओं का योग, तो 15 हो गया, 16 समक्रमागत हो गई, ठीक है, फिर 17 तो होगा नहीं, 18 हो जाएगा, 19 तो होगा नहीं, 20 हो जाएगा, तो ये 54 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ समझाने में टाइम लग रहा है बट ऐसा क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, विषम क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, ये हमने जोड़ लिया, 7 आ गया। अब पूछा था इसमें तो अगली 3 समक्रमागत संख्याओं का योग बताना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि समक्रमागत ही पूछा है, ये ना कि आप 16 के बाद 17 कर दें, 18 के बाद 19 कर दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे संख्याओं को इनका बढ़ता क्रम लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये तो इसी सा ही क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 8530, 8759, 8957, 9123, 9321। ठीक है, बाकी संख्याएं हो जाएंगी। अब 3458, 8138 के योग में से क्या घटाया जाए कि 458 प्राप्त हो जाए? छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए, ये 3458 प्लस 8138 में से x घटाएं कि 450 से प्राप्त हो जाए, फिर दोनों को जोड़ के 450 से उसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 11,111 इसका दान कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है ना उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 3458 और 81,8138 के योग में से योग कर दिया, क्या घटाया जाए? x घटाया जाए, क्या प्राप्त हो जाए? 485 प्राप्त हो जाए। तो बस क्या करना है, इस तरीके की संख्याओं को इसको जोड़ देना है और जोड़कर इसमें से माइनस कर देना है। 485 को इसमें से आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 8 और 3 11 हो ही गया, इसमें से माइनस कर देंगे ये सब जोड़ जाड़ के, तो आ जाएगा 11,111। 2 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, ये क्या हो जाएगा? साधारण सी बात है, 14 हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य यही तो होगा, 12, 11, 13 तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 560 है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे कि आयोग ने प्रश्न का उत्तर ए माना है, यहाँ पे 13। अब पता नहीं किस हिसाब से मांगा है कि 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य ये होगा ही नहीं, पहली बात है। ठीक है, चलिए, तो 7 से विभाज्य होगा 14। 8 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 560 है, सबसे छोटा गुणज। ठीक है, तो 8 के 5 क्रमागत गुणजों का योग, देखिए अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस भी किया था अभी। तो हमारा 8 के 5 क्रमागत गुणज क्या होंगे? x हो जाएंगे, x+8, x+16, x+24 और x+32 हो जाएंगे। ठीक है, 8 का ही हो रहा है तो 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौको 32, कितना योग है? 560 है। तो बस 5x+80 कर लेंगे, 560। 80 कहाँ से आया? 8, 16, 24 और 32 को जोड़ने पर 80 आ रहा है। आप इसे कॉपी पेन पे भी करिएगा। 560 में से 80 को माइनस कर देंगे, 480 आ जाएगा, x बराबर 96 आ जाएगा। कैसे 96 आया? 480 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 96 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, सबसे छोटा वाला जो गुणज हो जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 पेन वाले 40 पैकेटों का मूल्य 1680 है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा होगा कि जो जैसे सबसे छोटा गुणज 96 आया तो आपने मैम इसमें जोड़ा क्यों नहीं, जैसे आप
उसमें जोड़ रहे थे x + 8 x की वैल्यू पुट करके। तो देखिए उसमें पूछा था सबसे बड़ा गुणज, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी होती x + 32, तो x की जगह 96 रखना होता। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे पूछा कि सबसे छोटा गुणज बताना है, सबसे छोटा गुणज, तो सबसे छोटा गुणज x ही तो है, और x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 96। ठीक है, इन केस अगर किसी को डाउट होता तो मैंने बता दिया, अदरवाइज़ आप लोग इंटेलिजेंट तो है ही। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, 12 पेन वाले 40 पैकेटों का मूल्य 1680 है। 30 पैकेट जिनमें प्रत्येक में 9 पेन है का मूल्य बताइए। कुछ भी नहीं है। अब देखिए 12 पेन है, 12 पेन वाले 40 पैकेट, मतलब एक पैकेट में कितने हो जाएंगे पेन, 12। तो इस तरीके से कितने पैकेट हैं, 40। ठीक है, तो 40 गुणे 12 कर लेंगे, मतलब कितने पेन हो गए, 480 पेन हो गए 40 पैकेटों में। एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य है, देखना पड़ेगा, एक पेन का मूल्य निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है। तो अगर हम एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 पैकेटों का मूल्य दिया हुआ है 1680। ठीक है, अब मूल्य बटे में संख्या 480 है ना, 40 पैकेटों में कुल पेनों की संख्या 480, तो 480 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3.5 रुपये की एक पेन आ जाएगी। ठीक है, 3.5 रुपये की एक पेन आ जाएगी। और अगर हम बात करें 30 पैकेट जिनमें प्रत्येक में 9 पेन है, ये 40 पैकेट में तो कुल पेनों की संख्या मतलब 12 दी गई है, लेकिन अगर 30 पैकेट हैं जिनमें प्रत्येक में 9 पेन है तो 30 गुणे 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। मतलब अब हमें 270 पेनों का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो एक पेन का मूल्य 3.5 रुपये है, तो 270 पेनों का मूल्य क्या होगा, तो गुणा कर देंगे, साधारण सी बात है, 945। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप ये डेली लाइफ में भी करते हैं और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। अंकों हैं 2, 3, 5, 8 और 9 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी संख्या जो 9 से विभाजित हो, इसको करना है। तो 9 से विभाजिता का नियम आपको अगर पता होगा, डिविजिबिलिटी रूल होते हैं सब 11, 12 तक के, 13 तक के आपको याद कर लेने हैं। तो यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 8, 18, 18 और 9 कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 18, 9, 27। तो चलो 9 से तो विभाजित है, 9 तियाँ 27, ये तो फुलफिल कर रहा है। अब विकल्पों में दी गई सभी संख्याएं 9 से विभाज्य, किंतु प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, अच्छा सारी ही संख्याएं का जो योग है ना ये 9 से विभाजित हो रहा है ना, लेकिन सबसे छोटी मतलब इनमें भी सबसे छोटी, तो ये 23,000 वाला ही सबसे छोटा लग रहा है, ये तो 32 है, ये 98 है, ये 53 है, तो सबसे छोटी वाली पूछी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि 5 अंकों की छोटी संख्या वाली करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप किसी पे भी रूल लगा देते हैं तो सारे तो 9 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन सबसे छोटी पूछी तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।